तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और क्या है रिपीटिंग डेसिमल। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है आपका, मान लीजिए डेसिमल के बाद आपका कुछ डिजिट आ रहा है और कुछ डिजिट आने के बाद वो क्या हो जा रहा है, पूरी तरीके से खत्म हो जा रहा है। ठीक है, मतलब 6.24 और उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। रिपीटिंग डेसिमल क्या हो जाएगा, जैसे कि पॉइंट के बाद आपका मान लीजिए 2 आया है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, रिपीट होता हुआ चला जा रहा है, मतलब 2 2 2 इस तरीके से ये क्या हो रहा है, रिपीट होता हुआ चला जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का तो कुछ नहीं होता, ये तो आराम से हमारा क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए 6.24 है, इसको आप क्या करोगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। 6.24 इसको आप क्या करोगे, 624 राइट करके आप पॉइंट के नीचे 1 लगाना है, उसके बाद 2 डिजिट है, आपको 20 लगाना है। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो रिपीटिंग डेसिमल है 4.22 ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो इसको या फिर इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा उस हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज हमको क्या करना, उसी को समझना है। ठीक है, तो चलिए इसको राइट कर देते हैं 4 पॉइंट। हम क्या करते हैं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो हमारा क्या होगा, रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल होगा और उसी को क्या करेंगे, कन्वर्ट करके समझेंगे। तो एग्जांपल कोई भी ले लीजिए आप, मान लीजिए आपका हो गया 0.66, ठीक है, और ये 6 ही क्या हो रहा है, रिपीट होता हुआ चला जा रहा है, तो इसी को हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वह आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले आप इसको क्या मानोगे, 0.666 को मानोगे क्या, कोई भी एक वेरिएबल से रिलेट कर दोगे। जैसे कि आप y ले लीजिए, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.666 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ये हो गया हमारा क्या, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। एक आप इक्वेशन बना लीजिए, y हमारा किसके बराबर है, 0.666 के बराबर हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, ये जो इधर का है और इधर का है, दोनों साइड में आप क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्यों मल्टीप्लाई करना है अभी बताते हैं, पहले आप मल्टीप्लाई करो। y में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 10y, और फिर आप इधर 6, इसमें जो है अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये जो पॉइंट है एक राइट साइड में चला जाएगा, तो ये 6 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 6.666 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आगे चलता हुआ चला जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये आपका दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब आप इन दोनों इक्वेशन को, ये जो पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, इन दोनों को आप क्या करो, सब्ट्रैक्शन करो। ठीक है, ये 10y में से आप y सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, 10y से आप क्या करोगे, y सब्ट्रैक्ट करोगे, और इधर हमारा क्या सब्ट्रैक्शन होगा, ये 6.666। ठीक है, तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्शन करना है, 0.666, और ये जो है सब्ट्रैक्शन होगा। इधर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9y हो जाएगा। ठीक है, और इधर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 पॉइंट है तो पॉइंट के बाद 666, इधर भी पॉइंट के बाद 666 है, तो ये तो अपना हट के 0 हो जाएगा, और इधर हमारा 6 में से 0 जाएगा तो 6 हो जाएगा, मतलब 6.00 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या राइट कर सकते हो, 6 भी राइट कर सकते हैं। अब इधर हमारा y रहने देंगे। ठीक है, इधर हमारा y रहने देंगे, और ये 9 हमारा दूसरे साइड में जाएगा, तो ये 6 पहले से है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 9 से, और ये हमारा क्या हो गया, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक है, ये 2/3 आ गया, ये किस में है, हमारा फ्रैक्शन में दे रखा है। ठीक है, हाँ, और ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, और यही जो हमारा फ्रैक्शन है ना, ये क्या है, ये 0.666 का जो हमारा क्या है, कन्वर्जन है। मतलब इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी रिपीटिंग डेसिमल को, कोई भी रिपीटिंग डेसिमल रहेगा, मतलब पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसी तरीके से आप एक वेरिएबल के बराबर करेंगे, फिर उसके बाद आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से जो है हमारा फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, रिपीटिंग डेसिमल को सॉल्व करेंगे। और टर्मिनेटिंग वाला तो कोई नहीं, कुछ नहीं होता है, ये आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा होता। आगे अगर नहीं बढ़ रहा है तो आपका इतना ही है, और इसको आप क्या कर सकते हो, पॉइंट हटा के नीचे 10 या 10 का पावर लगा के फ्रैक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे।